साथियों, माताओं बहनों, हमारे बीच हरियाणा प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी मौजूद हैं। मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का स्वागत करता हूं। वार्ड 115 में आज हमारे छोटे भाई दीपक वोरा जी को आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है, तो मैं दीपक भाई को बहुत बधाई देता हूं और मैं माफ़ी चाहता हूं। आपके यहाँ का 5 बजे का टाइम था, हम 1.5 घंटा पौने 2 घंटे लेट हैं। तो उत्तम नगर में ट्रैफिक इतना है, पहुँचते पहुँचते मोहन गार्डन से यहाँ 40 मिनट लग गए। और अभी एक मीटिंग हमने मनीष सिसोदिया जी के साथ रखी थी कि भाई उत्तम नगर वाला जो टर्मिनल से लेके द्वारका मोड़ का जो एरिया है इसको जाम मुक्त करने के लिए, तो मेरे को उम्मीद है कि 30 मार्च से पहले इसका भी हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देंगे, ताकि ये जो जाम की स्थिति बनी हुई है इससे सोल्यूशन मिले लोगों को। भाई नरेश पालन, भाई नरेश पालन। परमपुरी टी ब्लॉक शुक्र बाजार में जब मैं अपने विधानसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए आया था तो लोग कहते थे जी यहाँ तो बीजेपी की वोट है, यहाँ से तो कभी ना कांग्रेस जीती ना आम आदमी पार्टी जीती। मैं 2015 में भी जीता और मैं 2020 में भी जीता। क्यों? क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से। आपके यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, टैंकरों से पानी आता था। जब हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर अंदर हमने आपके पानी का सोल्यूशन करके दिया और आपको पानी दिया। अब ये पानी क्यों नहीं आ रहा था ये भी आपको बता देता हूं मैं, कि जब हमारी सरकार बनी और जल बोर्ड के अधिकारियों को मैंने बुलाया, मैंने पूछा भाई यहाँ परमपुरी में मैंने कमिटमेंट किया था टी ब्लॉक शुक्र बाजार में कि भाई पानी देना है, तो जल बोर्ड के अधिकारियों ने कहा जी ऐसे 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 कर लो, ये लाइनें यहाँ से जुड़ जाएंगी, ये लाइनें यहाँ से जुड़ जाएंगी, ये यहाँ से जुड़ जाएगी तो पानी आ जाएगा। तो मैंने कहा ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है, तो 20 साल कांग्रेस का विधायक रहा, ये काम तो वो भी कर सकता था। तो जल बोर्ड के अधिकारी हंसने लगे। तब उन्होंने बताया कि उत्तम नगर विधानसभा में 250 टैंकर चलते थे और उन टैंकरों से 20 लाख रुपए महीने की मंथली उस एमएलए को जाती थी। अब जिसके पास 20 लाख रुपए महीने की मंथली जाए तो उसको टैंकर नहीं बंद करवाने थे, नहीं बंद करवाते ना वो तो टैंकर। अब 20 लाख रुपए महीने के हिसाब से और 20 साल एमएलए रहा तो देख लो कितने करोड़ों रुपए हो गए होंगे। लेकिन हमारी सरकार बनने के 3 महीने के अंदर अंदर हमने परमपुरी और टी ब्लॉक शुक्र बाजार में पानी के टैंकर बंद करवा के टूटी से पानी दिया है। कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी कूड़े की गाड़ी नहीं आई, नाली साफ नहीं हुई, झाड़ू नहीं लगी। मैं कहता हूँ यार ये काम तो निगम पार्षद का है, मेरा काम है सीवर, पानी, बिजली, रोड। तो अब 2 चीजें आपको और बता रहा हूं सुशील जी, बड़ा आश्चर्य होगा आपको। 140 सफाई कर्मचारी हैं इस वार्ड में, 140। मेरे को नहीं लगता कि कभी 40 से ज्यादा आते होंगे। 100 सफाई कर्मचारियों की रजिस्टर में झूठे साइन हो जाते हैं और मान लो उनकी तनख्वाह बनी 20 लाख रुपए, वो 20 के 20 लाख रुपए काउंसलर की जेब में चले जाते हैं। 5 कूड़ा उठाने की गाड़ियां, एक गाड़ी के 2.5 लाख रुपए सरकार देती है। 2 गाड़ी से ज्यादा कभी नहीं आई पूरे उसमें। 3 गाड़ियों के 7.5 लाख रुपए महीने के फर्जी बिल बन जाते हैं, वो निगम पार्षद की जेब में चले जाते हैं। अब 15 साल हो गए बीजेपी के काउंसलरों को, कभी इसको पलट दिया वो आ गया, उसको पलट दिया वो आ गया, उसको पलट दिया वो आ गया, यही हुआ है ना। लेकिन ना तो 500 कूड़े की गाड़ियां पहुंची, ना 140 सफाई कर्मचारी पहुंचे। 4 तारीख का चुनाव है, 7 तारीख का रिजल्ट है। 8 तारीख को जिस दिन दीपक वोरा काउंसलर यहां से बनेंगे, 8 तारीख को आपको 140 सफाई कर्मचारी ड्रेस पहन के काम करते हुए दिखाई देंगे और 5 ऑटो टिप्पर आपके सफाई के काम करते हुए आएंगे आपके पास। आप लोगों ने दोनों चुनाव में बहुत आशीर्वाद दिया है। नौजवान लड़का है, जुनून है काम करने का, लोगों की सेवा करने का। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस बार दीपक वोरा आम आदमी पार्टी और झाड़ू के निशान पर आप वोट दीजिए, ताकि हम लोग क्षेत्र के अंदर ज्यादा विकास कर सके, ज्यादा काम हो। एक गाड़ी में अगर 4 टायर, एक स्कूटर का, एक मोटरसाइकिल का, एक बस का, तो गाड़ी ठीक तो नहीं चलेगी ना। अगर चारों टायर बराबर होंगे तभी गाड़ी ठीक चलेगी ना। तो एमएलए तो आप लोगों ने बना ही दिया, तो अब की बार ये जो 4 टायर और लगने हैं ना गाड़ी के अंदर, ये चारों भी झाड़ू के लगा दो, आम आदमी पार्टी के लगा दो, ताकि जितने भी कोई भी बहाना हमारे पास भी नहीं बचेगा जी ये उसने काम करना है, ये उसने काम करना है। अब मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर सुशील गुप्ता। चुनाव के अंदर वायदे करते अच्छे दिन आएंगे, किसी के नहीं आएंगे। चुनाव के अंदर वायदे करते इतनी नौकरियां देंगे नहीं दी। अरविंद केजरीवाल है जो वायदे नहीं करता, गारंटी देता है, और आज तक जितनी गारंटी दी है कोई फेल नहीं हुई।
आप ये कहोगे कि भाई ये तो दिल्ली सरकार की बात है, सरकार तो तीसरी बार हमने केजरीवाल की बनाई थी, अब तो निगम की बात करूं। मैं आपसे निगम की बात करता हूं। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी निगम के अंदर है। एक काम गिनवा दे जिसके नाम पे वोट मांगते हैं। भाई नरेश बलियान, एक सवाल, भाई नरेश बलियान, जैसे कि 230 से प्लस सीटों का केजरीवाल जी ने कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो सत्येंद्र जैन जी का फोटो ले लेके आती है, क्या ये? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गालियां देने का काम करती है। 15 साल सत्ता में रहने के बाद आज ये एक काम गिना नहीं सकती। बिना कसूर के विपक्षी पार्टी के नेताओं को अंदर रखती है। ऐसा इन्होंने राज कर रखा है कि तानाशाही भी इसके अंदर फेल हो गई है। लोकतंत्र के राज के अंदर ये राजा के बेटे को राजा बनाते हैं। अपने दोस्तों के पास हिंदुस्तान का 85% पैसा चंद परिवारों के पास इकट्ठा कर दिया और 15% पैसे के अंदर 130 करोड़ की जनता, और उस जनता को भी ये चूस रहे हैं। जनता का काम नहीं करते, जनता के साथ चोरों जैसा व्यवहार करते हैं। अब बदलाव का वक्त आ गया है। निगम के अंदर अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं और गुजरात के अंदर भी आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हिंदुस्तान की जनता परिवर्तन देख रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान को शिक्षित और विकसित करने के लिए आह्वान किया है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, दिल्ली को सुंदर बनाएं, दिल्ली को स्वच्छ बनाएं, दिल्ली को विकसित बनाएं। एमसीडी के अंदर भी केजरीवाल को लाएं। धन्यवाद। यहाँ पे हम जो समस्या है हमारी कॉलोनी की, हमारे वार्ड की और पूरी दिल्ली की, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। पांचवी चीज जो सबसे बड़ी, आप लोग सब कहेंगे और किसी ना किसी ने, मेरे बुजुर्ग ने, मेरी माता ने, बहन ने, युवा साथी ने, जिन्होंने भी अभी मकान नया नया बनाया है या बनाने की सोच रहे हैं या बना चुके हैं, वो भी इस चीज़ को मानेंगे कि हम 100 गज, 200 गज, 500 गज, 1000 गज की बात नहीं करते। हम बात करते हैं सिर्फ 25 गज का मकान। अगर 10 फुट की गली में भी किसी परिवार को बनाना हो ना, तो सबसे पहली टेंशन उसकी होती है कि मुझे एमसीडी वालों को कितना पैसा देना है, मुझे लेंटर का कितना पैसा देना है, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं ईंट बाद में रखूंगा और लेंटर के लिए एमसीडी वाले पैसा तय करने के लिए पहले आ जाएंगे। और जिसको नहीं मालूम वो आप जैसे सम्मानित लोगों के पास, हमारे बुजुर्गों के पास, आरडब्ल्यू के पास जाके वो पूछते हैं कि जी मैं ये 25 गज का मकान बनाने जा रहा हूँ, 5 मंजिल मुझे बनाना है, तो आप मुझे बताइए मुझे लेंटर का कितना पैसा इसके अंदर एमसीडी वालों को देना पड़ेगा, मुझे कितना पैसा पुलिस को देना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया, झाड़ू ना लगना, कूड़ा ना उठना, नाली ना बनना, नाली साफ ना होना, तो आपकी नॉलेज के लिए यह बता दूं, नगर निगम के अंदर पहले इसका वार्ड नंबर 28 है, इसका नंबर था, अब ये वार्ड नंबर 115 हो चुका है। तो वार्ड नंबर 115 के अंदर की हम बात करते हैं, वार्ड नंबर 115 में नगर निगम के 140 कर्मचारी हैं, कोई एक दो कर्मचारी नहीं है, 140 कर्मचारी हैं जो अपॉइंट होते हैं एक निगम पार्षद को अपने वार्ड की साफ सफाई करवाने के लिए। तो मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं, हम 5 साल में जो बीजेपी की पार्षद आपने बनवाया, जिन्हें अपने कीमती वोट देके, आबा चौहान जी को तो खैर किसी ने देखा ही नहीं। अंदर दीपक दिवाइसे से हमने सारे प्रॉमिस ले रखे हैं। 140 हमारे पास में सफाई के कर्मचारी हैं, 140 कर्मचारी यहाँ अवेलेबल होंगे, ये हमने दीपक भाई से वादा ले रखा है इस बात के लिए। कूड़े की गाड़ी भेदभाव नहीं होगा, अब ये घर किसी और का है और तो कूड़े की गाड़ी वहां पहुंच जाएगी और हमारे पास में नहीं आएगी। मैंने इनको बोला है कि जितनी भी कूड़े की गाड़ियां, चाहे 2 एक्स्ट्रा और लगानी पड़ जाए, हर घर के सामने कूड़े हटेगा। ये बीजेपी कांग्रेस या कोई भी नहीं होगा जिसका कूड़ा नहीं उठेगा, किसी की दिल में सफाई नहीं होगी, क्योंकि हम सब लोग तो परिवार हैं, इसी फैमिली में यही रहे हैं, यही बड़े हुए हैं, यही बच्चों का ब्याहने का टाइम आ गया, बच्चे थे छोटे छोटे। और मैं ये चाहता हूं कि हमारी कॉलोनी बीच में हमारे जो अरुण भाई, यहाँ जो आशु भाई थे, इन्होंने कितना बढ़िया काम किया था पीछे, जो परंपरा को जो काम करने के लिए किया था, मुझे आज भी याद है, जो लगाए थे इन्होंने लगने नहीं दिए, वो सब हटवाए। जबकि हमने मोबाइल जोन बनाया था ये वाला एरिया पूरा कि कोई भी ट्रैफिक रुके ना, यहाँ से सीधा निकल जाए। काम करने के लिए ये पेड़ होकर जो आप देख रहे हो इस कॉलोनी के अंदर, ये हमारे अशोक भाई हैं जिन्होंने एक बाल्टी ले जगह एक पानी को सींच के पेड़ों को बचाया है किसी तरीके से। ये सबकी मेहनत से बनाई हुई कॉलोनी है और मैं चाह रहा हूँ इस कॉलोनी के अंदर 4 चांद लग जाए
और ये उत्तम नगर के 115 वार्ड के अंदर 4 चांद लग जाए, क्योंकि हमने हीरा जैसा पार्षद चुनना है। 4 तारीख को भाई को वोट देनी है और जिताना है। एमसीडी का 15 साल का जो शासन है उसको उखाड़ के फेंकना है हमने। अब मैं दीपक भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द। हमें तो स्कूलों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पढ़ाया जाता था इसका नाम, लेकिन अब हमारे बच्चों के स्कूलों में मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट पढ़ाया जाता है इसको। और ये मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बनाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। अब मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बनाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। अब भारतीय जनता पार्टी ने ये नाली साफ करा, वो कहते हैं यार एक बात बता, नाली साफ करा के कुछ पैसे थोड़ी मिलेंगे। तो इन्होंने क्या किया, कर्मचारी जो 140 आते थे उन कर्मचारियों को कम कर दिया कि एक काम कर। और आपको एक बात और बता दूं जी, आप इस मंच के माध्यम से आप कहीं भी जाके आरटीआई डाल के चेक कर सकते हो। एक कर्मचारी जो पक्का कर्मचारी है उसकी तनख्वाह लगभग 48,000 रुपए है। 48,000 रुपए है। 48,000 रुपए कम नहीं होते। 48,000 रुपए उसकी तनख्वाह जो वो लेके जा रहा है, वो घर बैठे जो ले रहा है उसमें आधी कमीशन तो वो निगम पार्षद के पास भी जा रही है उसमें, और उसमें से कमीशन सैनिटरी इंस्पेक्टर के पास भी जा रही है। सबसे पहले तो ये अफसर राज खत्म करना है हम लोगों को, और ये अफसर राज सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कर सकते हैं। ये भी आपको मैं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब अपनी 10 गारंटी का एक चार्ट निकाला था, उसमें सबसे पहला जो एक काम था वो ये था कि बिल्डिंग माफिया बंद होगा। इन लोगों ने झाड़ू वाड़ू वालों को तो घर बिठा दिया कि झाड़ू तो यार कोई बात नहीं, जितना भी होगा मिल बांट के कर लेंगे, कॉलोनी वाले परेशान हो रहे हैं होने दे। इन लोगों ने सिर्फ एक काम करना चालू कर दिया, 1 2 3 4 5, ये 5 लेंटर डालेगा। 100 गज का मकान है, 1 लाख रुपए लेंटर के हिसाब से पैसे आएंगे। एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट में 25,000 के हिसाब से भेज देंगे। 75,000 रुपए हर लेंटर के हिसाब से अपने घर में भर लेंगे। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग खुद अपने यहाँ की निगम पार्षद के बारे में पता कर सकते हो कि चुनाव लड़ने से पहले वो कहाँ रहते थे और आज वो कहाँ रहते हैं। चुनाव लड़ने से पहले वो यही वाणी विहार में एक 50 गज के मकान में रहती थी। आज द्वारका में उन्होंने अपने फ्लैट हैं, अपने ये अपना क्या नाम भैरोड के पास उन्होंने अभी 2 से 2,500 गज जगह में अपना एक हॉस्पिटल तैयार करा रहे हैं। आप पता कर सकते हो, बकायदा मेरी ही कॉलोनी के लोगों ने उस पर आरटीआई डाल के वो सारी डिटेल्स निकलवाई है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि सच्चाई के साथ रहिए। आप ये मत सोचिए कि आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, नहीं। आपने सिर्फ एक चीज सोचनी है कि ये आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जिसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह वाईफाई कैमरे लगा रखे हैं, जगह जगह वाईफाई लगा रखा है, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था की गई है ताकि कहीं डार्क स्पॉट्स ना रहे। जहां पे आप लोग ये देखिए कि यही वो सरकार है जिसने डीटीसी बस फ्री कर सकी है।